हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंगा, अरावली। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सिंध में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागार पाया गया है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में से प्राप्त बृहत स्नागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता आंसर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। इसका आंसर होगा अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये सब सही है। लोग लोहे से
परिचित थे। सिंधु सभ्यता के समय लोग लोहे से परिचित नहीं थे और यही बात असत्य है। तो इसका सही आंसर होगा डी। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा चेनाब। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू एवं कश्मीर में है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पाकालीन स्थल पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इसका सही आंसर होगा धौलावीरा में। धौलावीरा में धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैन्यकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चला है। धौलावीरा गांव खंडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिम किनारे पर बसा है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा लाल। हड़प्पा के मिट्टी की बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग पर पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका सही आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो।